जय हिंद दोस्तों आप सब लोगों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इन त्योहारों के मौसम में हमें हमारे अपने लोग बहुत याद आते हैं। हमारे काफ़ी सारे भाई लोग, हमारे काफ़ी सारे हिंदू परिवार आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान में रह गए थे। उस टाइम पर पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं की टोटल पॉपुलेशन 23% थी। उस टाइम पर जब देशों का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान में एक आंकड़े के अनुसार बोलते हैं कि उस टाइम पर पाकिस्तान में जो मंदिरों की संख्या थी वो 408 थी। लेकिन अब आपको पता है कि उस टाइम पर ज़्यादातर मोमनस लोग पाकिस्तान चले गए थे और हिंदू लोग यहाँ रह गए थे। उसमें जो पाकिस्तान में उस टाइम पर जो जनसंख्या थी वो घटकर आज 1% आ गई है, और यहाँ पर जो उस टाइम पर मोमडन्स की जनसंख्या 3% हुआ करती थी, वो आज तकरीबन 30 करोड़ की जनसंख्या उनकी हो गई है। हमारे हिंदुस्तान में ना, पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे 500 छोटे पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। आप लोगों को पता ही होगा। अभी ज़्यादा देर पुरानी बात नहीं है, दिल्ली में श्रीनिवासपुरी का एक न्यूज़ आया था। उसमें 50 हिंदू परिवारों ने श्रीनिवासपुरी का एक इलाका है वहाँ से पलायन कर गए थे, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोमडन्स लोगों ने सुबह से लेकर रात को 5 टाइम नमाज़ अदा करते हुए जब वो गलियों में भर जाते थे ना, पहले तो गलियों उन्होंने ब्लॉक कर दी, तो हिंदू लोगों ने अपने दरवाजे बंद करके फिर ऐसे रहते थे। उसके बाद उनके आंगन में चले गए, उनके बाद उनके छतों में जाके पढ़ने लगे। तो जब धीरे धीरे ऐसे कब्ज़ा हो जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। वहाँ से उन लोगों ने पलायन कर दिया। पाकिस्तान में 20% 23% से घटकर 1% पे हिंदू आ गया। बांग्लादेश में भी वही हालत हो गई। पाकिस्तान में आपको पता है, हर साल पाकिस्तान के ही सर्वे के अनुसार है कि हर साल 1000 लड़कियां धर्म परिवर्तन करती हैं, या तो जबरन या फिर करवा दिया जाता है। उनको ज़बरदस्ती मोमडन्स बना दिया जाता है। मैं आज आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पहाड़ों में भी ना अब शुरुआत होनी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा भिकियासैन में, जहाँ पर टन भगवान जी की घंटियाँ बजा करती थी ना, वहाँ पर अब सुबह 5 बजे अजान की आवाज़ सुनाई देती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर मैं इसलिए ये बात ज़रूर कह रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे हिंदू लोग आपस में एक दूसरे की टांगें खींचते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमें अपने से, अपनी अलग बिरादरी से भी हमें कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए। ये लोग ना काफ़ी मिल के रहते हैं। इनके उसमें आप अगर कुरान पढ़ेंगे ना, तो कुरान में कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि आपको मस्जिद बनानी है। ये लिखा है कि आपको नमाज़ अदा करना है। लेकिन नमाज़ अदा किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप किसी भी कम्युनिटी हॉल में हो सकता है, कोई भी एक छोटा सा हॉल हो जाए। आजकल आप देख रहे हैं नमाज़ अदा तो बीच सड़कों में करते हैं, ट्रेन की पटरियों पे जाके करते हैं। तो क्या ज़रूरत है इनको जगह जगह मस्जिद बनाने की? हमारे हिंदुओं में हिंदू देवी देवताओं के लिए हमने एक मंदिर में एक स्थान दिया हुआ रहता है, वहाँ पर हम उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। तो में हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब हम वहाँ पर जाकर उनकी पूजा करते हैं। सभी को पता है ना। लेकिन जो ये लोग मस्जिद बना रहे हैं जगह जगह पर, भिकियासैन में मस्जिद बन गई है, और भी कई सारी जगह पर मस्जिद बन गई है। क्या लॉजिक है इसका? अब सुबह 5 बजे ना, जब अजान की आवाज़ कानों में सुनाई देती है ना, तो जो आदमी 8 बजे सो के उठने वाला है, वो आदमी को 5 बजे उसकी मजबूरी है कि उसको उठना ही है। और हम लोग हर कोई बात को इग्नोर करते जा रहे हैं। हमारे ही गांव में ना, हमारे अपने लोग ही अपने लोगों की टांग खिंचाई करते हैं, लेकिन दूसरे आदमी की ये लोग काफ़ी तरफदारी करते हैं। देश में ना एक प्रचलन चला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। कमाल का लॉजिक है। ये डरपोक लोगों की कहानियाँ हैं। ये जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ों को करते हैं। हिंदू सिख आपस में तो पहले से भाई भाई थे।
ये हिंदू और सिख तो बाद में इनको अलग कर दिया गया है नहीं ये अलग। हिंदू और सिख हिंदू ही हैं, उसमें ईसाई भी, उसमें मुस्लिम भी आपस में हैं भाई भाई। अगर आपस में भाई भाई थे, ये जो डरपोक वाली लॉजिक है ना, ये डरपोक वाली लॉजिक पता है कश्मीर में भी हुई थी। वहाँ के पंडित लोग भी कहते थे, पहली रात तक बोल रहे थे हिंदू सिख मुसलमान ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये बोल रहे थे वो लोग, पहले दिन रात तक बोल रहे थे। और अगले दिन रात को एक नोटिस उनके बाहर चिपका दिया गया कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू पंडितों के बगैर, उनकी औरतों के साथ। उसके बाद वहाँ पे कत्लेआम हो गया था। तो कहाँ गई उनकी ये भाई भाई की भाईचारा, कहाँ गया? यानी वो तो आपस में हो गए भाई भाई और हिंदू बन गए चारा। क्यों? तो हम लोग ये ना समझते नहीं, ना हम ये लोग समझते हैं, ना हम समझना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की रियल बात। पाकिस्तान जब हिंदुस्तान से अलग हुआ था तब वहाँ पर 408 मंदिर थे। 408 मंदिरों में अब सिर्फ वहाँ के रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ 8 ही मंदिर हैं जहाँ पर कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं वहाँ अब, तो हिंदू लोग अब वहाँ पर जाते हैं। अब वहाँ का मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में एक हिंदू मंदिर है, वहाँ पर उस हिंदू मंदिर को हटाकर एक मिठाई की दुकान वहाँ पर खोल दी गई है। दूसरी बात, पाकिस्तान में कालीवाड़ा मंदिर था, उस मंदिर को चेंज करके वहाँ पर अब ताज होटल है। उसके बाद रावलपिंडी में और चकवाल में वहाँ पर मंदिरों को ना हटा कर कम्युनिटी सेंटर बना दिए गए हैं। 2014 में हम लोगों ने बीजेपी को यानी एनडीए सरकार को हमने बहुमत दिलाया और उसको हमने लोकसभा में जिताया। आपको पता है पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार ये छपा कि हिंदुस्तान में अब हिंदू सरकार है। उससे पहले कौन सी सरकार थी पता है आपको? मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स वाले ने जब पहली बार छापा तब अब मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हुआ कि कभी तो हमारे हिंदू सरकार आई ना। आज़ादी मिले हमें कितने साल हो गए? 70 साल हो गए हैं। तो आज तक किसकी सरकार थी? समझ नहीं आया मेरी बात कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन उनके लिखने के पीछे कोई तो लॉजिक था ना। उसके बाद जब हमारे यहाँ पर एनडीए की दोबारा सत्ता आई और पाकिस्तान में इमरान की सरकार आई, तब हमारे यहाँ पर ना एक ये चीज़ हो गया कि हमारे देश में अब हिंदू सरकार ही है। उस चीज़ का इम्पैक्ट पाकिस्तान में कितना पड़ा कि वहाँ पर इमरान सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ की बाउंड्री वॉल बन रही थी ना, कृष्ण मंदिर की बाउंड्री वॉल बन रही थी, वहाँ पर कट्टरपंथियों ने वो वॉल तोड़ दी। वो मंदिर का काम शुरू होने से पहले ही स्थगित हो गया। और पाकिस्तान में 408 मंदिरों में 8 मंदिर तो चालू थे, बाकी जो 400 मंदिर थे उनका नवीनीकरण करने के लिए इमरान सरकार ने कह दिया कि जी उनका नवीनीकरण करो। और सरकार ने अपनी तरफ से कोई मंदिर में 10 लाख, कोई मंदिर में 5 लाख, इस तरह से फ़ंड इशू करा दिया कि इन मंदिरों का नवीनीकरण करो। जितने मजबूत आप होंगे उसी मजबूती के साथ उस मजबूती का परिचय पूरी दुनिया में जाता है। जगह जगह ना सड़कों में, चौराहों में, जगह जगह मस्जिदें खुल गई थी। हर जगह आपने देखा ना, पिछली बारी भजनपुरा में, दयालपुर साइड में कितना हो हंगामा हो गया था। कई सारे हिंदुओं को मार दिया गया था। जब आप मजबूत होते हैं तो आपका परिचय पूरी दुनिया में जाता है। जो सऊदी अरब में एक भी मंदिर मेरे ख्याल से नहीं था, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और एक भव्य मंदिर का वहाँ पर शिलान्यास करके आते हैं। और उस मंदिर को बने हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोगों को भी पता है। साथियों, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि हम त्यौहार मनाएं, अपनों के साथ मनाएं।
अपने लोगों के साथ बनाएं। आपस में ना जो हम आपस में खींचातानी कर रहे हैं ना, उस खींचातानी को कम करें। जब हम आपस में ही खींचातानी कर देंगे तो सामने वाले को बेनिफिट मिल जाता है, सामने वाले को फ़ायदा मिल जाता है। हमारे इस देश में हज़ारों राजा पैदा हुए और हज़ारों राजाओं ने आपस में ही खींचातानी की। इसीलिए ना 1526 में ना एक छोटा सा पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया एक राजा और उसने पूरे हिंदुस्तान पे राज कर दिया। क्यों? हमारी फूट के कारण, हमारी आपसी फूट के कारण। इसलिए दोस्तों, हर त्योहार के टाइम पर हमें ये संकल्प कर लेना चाहिए कि हम आपस में खींचतान ना करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जब हम यहाँ से मजबूत होंगे तो पूरी दुनिया में उस चीज़ का परिचय जाता है और पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। 21वीं सदी हमारी भारत की सदी है, 21वीं सदी हमारे हिंदुओं की सदी है। इसको जाया ना होने दें, बिल्कुल भी जाया ना होने दें इसको। मेरी आपसे इतनी ही अपील है। आप सब लोगों को एक बार फिर से सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद दोस्तों।